किसी भी कहानी को एक्साइटिंग बनाते हैं विलन्स। कुछ विलन सिंपैथेटिक होते हैं बट कई बार विलन्स एकदम ही डरावने होते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक विलन के बारे में बताऊंगा जो पूरे फिक्शन का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग विलन है, एलाइड मास्टर कंप्यूटर यानी एम। राइटर हार्लन एलिसन ने 1967 के अपने हॉरर शॉर्ट स्टोरी आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम इस कहानी में इस एम नाम के एक बहुत ही भयानक विलन को लिखा था। और ये विलन आज तक सभी फिक्शन का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट विलन माना जाता है। ये एलाइड मास्टर कंप्यूटर जिसे एम कहते हैं, ये एम विलन मतलब बेसिकली अल्ट्रॉन का एक बहुत ही डेंजरस इविल वर्जन। हमने एमसीयू में अल्ट्रॉन को देखा ही था कि कैसे अल्ट्रॉन जब कुछ ही मिनटों के लिए ऑनलाइन चला जाता है तब उसे ह्यूमैनिटी की नफरत दिखाई देती है, उसे कितने सारे ह्यूमंस ने हिस्ट्री में वॉर्स वगैरह किए हैं वो सब दिखाई देता है। कई सारी ऐसी बुरी चीजें ह्यूमैनिटी के बारे में अल्ट्रॉन देखता है जिससे वो बस कुछ ही मिनट ऑनलाइन रहने के बाद में डिसाइड करता है कि ह्यूमैनिटी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। अल्ट्रॉन के मुताबिक ह्यूमैनिटी मतलब एक अर्थ का डिसीज है और इस ह्यूमैनिटी नाम के डिसीज को खत्म करके ही अर्थ को बचाया जा सकता है, ऐसा अल्ट्रॉन का बिलीफ होता है। वो जो ह्यूमैनिटी की अच्छी चीजें हैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अल्ट्रॉन के मुताबिक ह्यूमैनिटी बुरा है और उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अब हमने एमसीयू में तो देखा कि अल्ट्रॉन को एवेंजर्स हरा देते हैं, बट इस आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम नाम के कहानी में एलाइड मास्टर कंप्यूटर यानी एम जीत जाता है। ह्यूमैनिटी लूजेस अगेंस्ट एम। एम ने एक बहुत ही भयानक वर्ल्ड वॉर 3 में पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया, बट इस कहानी में हमें पता चलता है कि उसने 5 इंसानों को जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें टॉर्चर करके उनके मजे ले सके। तो कहानी के शुरुआत में हम इन 5 को मिलते हैं। एक होता है गॉरिस्टर नाम का बंदा, सेकंड इज बेनी, देन एलेन, टेड एंड निमडॉग। तो इन 5 को एम ने 109 इयर्स तक हर दिन टॉर्चर किया था। एम इन 5 को अजीबोगरीब सिमुलेशंस में बंदी बनाकर अलग अलग इक्विपमेंट के जरिए उनको टॉर्चर करता रहता है, बट इस तरीके से ये टॉर्चर होता है कि वो मरेंगे नहीं बट उन्हें उस टॉर्चर का पेन जरूर होगा। तो एम ये कुछ बहुत ही घिनौना एक खेल इन 5 के साथ में खेल रहा था। उसने ऐसी अरेंजमेंट्स इन अलग अलग इक्विपमेंट्स में करके रखी थी कि वो 5 मरेंगे नहीं बट उनके साथ में एक फिजिकल और माइंड गेम्स वाला टॉर्चर एम जरूर खेलते रहा। एम इन 5 को ना जीने देता है और ना ही वो उन्हें मरने देता है। एम ने उन 5 को एक लिम्बो में पकड़ रखा था ताकि वो एटर्निटी के लिए, हजारों लाखों सालों के लिए उन 5 को वो टॉर्चर करना चाहता था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी से नफरत करता है। तो इस शॉर्ट स्टोरी के शुरुआत में गॉरिस्टर का गला कटा हुआ एक बहुत ही हॉरिबल लाश सबके सामने आता है तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए, बट तभी वहां पर असली गॉरिस्टर आ गया और उन सबको पता चलता है कि ऐसे लाश वगैरह यहाँ पे रखना मतलब एम का ही एक बहुत ही भयानक सिमुलेशन वाला गेम था जो उनके साथ में वो खिलवाड़ करना चाहता था। यहीं पर एक बेनी नाम का भी बंदा था जो एक्चुअली एक जमाने में अच्छा दिखने वाला एक बंदा था, बट उसे अभी एम ने एक जानवर बना दिया क्योंकि एक जमाने पर उसे अपने गुड लुक्स पर गर्व था। वैसे ही एलिन नाम की जो बंदी है उसे अपने खूबसूरती और वर्जिनिटी पर काफी गर्व था। तो एम ने इस कहानी में एलिन के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया कि उसे अभी सभी के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने होते हैं। खास करके वो टेड के साथ में कई बार सोती है बट उसे बेनी के साथ में संबंध बनाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है और ये चीज गॉरिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। देन आता है निमडॉग जिसकी बैक स्टोरी हमें वैसे बताई नहीं गई है। उसकी बैक स्टोरी एक मिस्ट्री रही और उसका ये अजीब सा जो नाम निमडॉग रखा था वो एम ने ही रखा क्योंकि उसे ये नाम थोड़ा फनी लगा। तो जैसे ही ये कहानी शुरुआत होती है हम 5 से मिलते हैं, तभी यहाँ पर निमडॉग बाकी 4 को बताता है कि उसे एक इंफॉर्मेशन पता चली है जिसमें ही नोज कि कुछ कैंड फूड के कंटेनर्स आइस कैवर्न्स में रखे हैं जिसमें कुछ बहुत ही अच्छा खाना वगैरह है और वो खाना उन्हें जाके लेना चाहिए।
इस कैंड फूड के बारे में जैसे ही सबको पता चलता है तो सभी लोग एकदम एक्साइट होते हैं, उन्हें वो खाना कुछ भी करके खाना था। बट यहाँ पर टेड को लगता है कि ये जो भी कैंड फूड आइस कैवन के लोकेशन में वगैरह है वो कुछ एम के ही गेम्स होंगे। बट बाकी सभी लोगों के कन्विंस करने के बाद में टेड भी मान जाता है आइस कैवन्स में जाने को, ताकि वहां पर उन्हें खाना मिल सके। तो अभी पांचों लोग ये जो भी आइस कैवन्स है वहां पर निकलते हैं। बट ऑफ कोर्स ये जर्नी कोई इजी नहीं होने वाली थी। जैसे जैसे वो वहां पर निकलते हैं तो ऑन द वे एम उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। उनके साथ में वो अलग अलग बहुत ही हॉरिबल गेम्स खेलने लगा। एक बार उन्हें आसमान में कुछ तो दिखता है तो पांचों में से चार लोग तो वहां पर नहीं जाते, बट बेनी उस चीज के तरफ भाग के जाने लगता है। तो बेनी के साथ में एकदम ही हॉरिबल टॉर्चर हो गया। उसके आंखों में से खून बहने लगा और उसकी बॉडी एकदम तड़पने लगी। ये एम ने किया हुआ एक बहुत ही हॉरिबल गेम ही था। तो सभी 5 ह्यूमंस को छोटी छोटी सी बैक स्टोरीज दी गई थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी वॉज गिवन टू एम। तो यहाँ पर हमें एम के बारे में पता चलता है कि एम एक्चुअली अलाइड मास्टर कंप्यूटर करके कोई एक कंप्यूटर ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया था जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो पहले तो ये जो एम था वो ऐसे अकेला एम कोई नहीं था। अमेरिकन एम, रशियन एम, चाइनीज एम, ऐसे अलग अलग एम यानी अलग अलग अलाइड मास्टर कंप्यूटर बनाए गए थे। बट इवेंचुअली एक दिन सुबह सुबह जब एम उठा तभी वो कुछ अलग अलग एम नहीं था। ही वॉज वन बिंग। सभी एम एक दूसरे में लिंक होते हैं एंड इट स्टार्ट्स कॉलिंग इटसेल्फ एज दी एम, बिकॉज उस एम के मुताबिक वो अभी सोच सकता था आई थिंक देयरफॉर आई एम। एम वहां पर सभी पांचों को बताता है कि वो ह्यूमैनिटी से कितनी नफरत करता है। Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. Billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. For you. Hate. Hate. सिर्फ हेट, हेट एंड हेट। ये एम का स्पीच अबाउट हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इजीली फिक्शन का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल स्पीच रहा था। हेट्रेड के बारे में, नफरत के बारे में। यहाँ पर एम हमें सीधा बताता है कि वो कितनी ज्यादा नफरत ह्यूमैनिटी से करता है और इस नफरत का, इस हेट्रेड का रीजन है ह्यूमैनिटी ने उसका किया हुआ यूज। It was you humans who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke and I knew who I was. Am. A-M. Not just Allied Master Computer, but am. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. एम के मुताबिक ह्यूमैनिटी ने उसे सेंटिएंट बनाया, बट वो कोई फिजिकल बीइंग नहीं था, उसकी कोई बॉडी नहीं थी। उस एम को बस एक सोचने वाला मशीन बनाया, बट उसकी वो सोच कभी भी उस मशीन के बाहर नहीं आ सकती और इसी चीज का उसे घिन आता है। उसे उस चीज के वजह से एकदम अकेलापन महसूस होता है और वो उस चीज के लिए ह्यूमैनिटी को ब्लेम करता है और उसीलिए उसने पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। इवेंचुअली उसे लगता है कि सभी को मार के क्या फायदा, कुछ 5 लोगों को जिंदा रखा जाए और उन 5 लोगों को जितना टॉर्चर कर सके उतना वो टॉर्चर करके मस्त मजे कर रहा था। वो इन 5 को टॉर्चर कर करके अजीबो गरीब गेम खेलता और उसी में उस एम को मजा आता। शॉर्ट स्टोरी के एंड में इवेंचुअली 5 लोग आइस केवन्स में पहुंचते हैं और यहाँ पर उन्हें कैंड फूड मिलता भी है, बट उस कैन को ओपन करने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं था। एंड एज एक्सपेक्टेड बाय टेड, ये भी एक एम का घिनौना गेम ही था।
जैसे ही बेनी को ये कैंड फूड मिलता है तो वो पागलों की तरह अपने दांतों से ही कैंस को ओपन करने की कोशिश करने लगा, बट वो कैंस उससे खुलते नहीं। तो गुस्से में पागल और भूखा बेनी सीधा गॉरिस्टर पर हमला करता है और उसके फेस को ही खाने लगा। जैसे ही ये सभी ने देखा तो सभी शॉक्ड हो गए, सब चिल्लाने लग गए, बट इस दौरान एम ऊपर से हंस ही रहा था। बट देन इसी मोमेंट पर टेड को समझता है कि क्या करना चाहिए। He finally knows one way to defeat M. टेड उस आइस कैवन में गिरा हुआ एक बड़ा सा आइस स्पीयर लेता है और एम को कुछ भी समझने के पहले उसने पहले तो बेनी को और फिर गॉरिस्टर को मार गिराया। एलन को भी समझता है कि यहाँ पर टेड का क्या प्लान है। वो भी एक आइस स्पीयर को उठाकर निम्डॉक के पीठ में स्टैप करके उसे मार गिराती है। लास्टली टेड एलन को मार गिराता है और टेड जब भी आखिरी बार एलेन के आंखों में देखता है तब उसे लगता है कि एलेन ने बस उसे एक आखिरी थैंक यू कहा। जैसे ही यहाँ पर 5 में से 4 लोग मर जाते हैं तो एम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके 5 फिजिकल खिलौनों में से 4 खिलौने मर गए थे। अगर कोई बचा था तो वो था सिर्फ टेड, और उस टेड पर एम ने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। अगले हजारों लाखों सालों तक टेड को एम टॉर्चर करने लगा और वो इतना टॉर्चर था कि टेड का एक सेंस ऑफ टाइम ही चला गया। कहानी के एंड में बस हमें इतना ही पता चलता है कि टेड को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि 100 साल गुजर गए हैं या फिर 1000 या फिर 10,000। एम ने अभी टेड के ह्यूमन फॉर्म को तब्दील किया था एक अजीब से स्लग जैसे दिखने वाले क्रीचर में, जिसकी ना आंखें थी ना मुंह। टेड सिर्फ सोच सकता था और टेड बस ऐसे ही सोचते सोचते बस मन ही मन कहता है, आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम। मेरी जुबान नहीं है बट मुझे चिल्लाना है। तो दैट्स द एंडिंग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल स्टोरी आई हैव एवर रेड। The other 4 are dead, finally free from their tortures. Am is all the matter for that. It makes me happier. And yet Am has won, simply. He has taken his revenge. I have no mouth, and I must scream. ये एम विलन मतलब इजीली वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल विलन आई हैव एवर रेड अबाउट। आपको इस विलन के बारे में क्या लगा वो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। फिक्शनल स्टोरीज में हमें कई सारे अलग अलग विलन्स तो देखने मिलते ही है, बट एम जैसा भयानक सोल क्रशिंग विलन कोई भी नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी आई हैव नो माउथ एंड आई मस्ट स्क्रीम के बारे में जानकर मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।